हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। क्या आपने अपना पर्सनल मेडिटेशन खत्म किया? क्या प्रभु के साथ आपने संगति की? हर रोज हमें प्रभु के साथ संगति करनी है। आपको याद दिलाते हुए इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोबारा से प्रभु के वचनों को सुने, प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, दिन प्रतिदिन आपके करीबी में बढ़ते चले जाने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के करीबी में बढ़ना, उनके साथ चलना, क्या है इन बातों का मतलब? परमेश्वर के करीब होना, प्रभु के नजदीक होना, इसका मतलब प्रार्थना में रहना। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के काफी करीब होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की इच्छाओं को समझकर उनके अनुसार जीवन बिताने पाते हैं। प्रार्थना कोई ड्यूटी नहीं है। प्रार्थना कोई संस्कार वगैरह नहीं है कि आपने 1 घंटा किया और फिर आपने रोक दिया। प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु से जुड़कर जीवन बिताना। हम कहते हैं प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? प्रार्थना हमारे जीवन में बदलाव लाता है। जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, परमेश्वर का प्रकाश हम पर चमकता है, और जब हम उनके साथ संगति करते हुए जीवन बिताते हैं तो उनका स्वभाव हमारे अंदर नजर आने लगता है। कई लोगों की प्रार्थना केवल शाब्दिक है, इसीलिए वो उनके हृदय को पवित्र नहीं कर पाती। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। एक बार पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर यीशु पहाड़ पर चढ़ते हैं, रूपांतरण का पहाड़। मैं जब यरूशलेम गया था, मैं उस पहाड़ पर गया। वह पहाड़ काफी ऊंचाई पर है। हम लोग बस में गए थे, तब मैं सोच रहा था प्रभु चलकर इतनी ऊंचाई पर आए। और फिर एक जगह से रास्ता काफी सकरा था, इसीलिए वहां से हमें कार में जाना पड़ा। आज वह पहाड़ जो है, रूपांतरण का पहाड़, उस पहाड़ पर एक आराधनालय को बनाया गया है। वहां खड़े होकर देखिए, पूरा यरूशलेम नजर आता है। उस पहाड़ पर जाकर प्रभु यीशु ने अकेले प्रार्थना की। शिष्यों को थोड़ी दूर छोड़कर प्रभु आगे जाकर जब प्रार्थना करते हैं, वहां एक चमत्कार होता है। आपने यकीनन इस विषय पर कई बार सुना होगा। आज एक बार फिर से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। वचन में देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसकी 29वीं आयत से। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो उनके चेहरे का रूप बदल गया और उनका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। जब वे प्रार्थना कर ही रहे थे तो उनके चेहरे का रूप बदल गया, उनके चेहरे का भाव बदलने लगा, उनके चेहरे से प्रकाश आने लगा, चमकने लगा, यहां तक कि शिष्य चौंधिया गए। उनका स्वरूप बदलने लगा, उनके चेहरे का रूप बदलने लगा, उनके वस्त्र चमकने लगे, ऐसे सफेद होकर चमकने लगे जैसा कोई भी धोकर सफेद नहीं कर सकता। कहने का मतलब वो इस संसार की सफेदी नहीं थी, परमेश्वर की पवित्रता रिफ्लेक्ट हो रही थी। हम इस विषय पर अभी मनन नहीं करने जा रहे, पर मेरा मुद्दा यह है, क्या आप में बदलाव लाने वाली प्रार्थना है? क्या आपकी प्रार्थना आपके हृदय को बदलती है? आपके मध्यम होते दीपक को रोशनी देती है? आपके डर और चिंता से क्या आपको छुड़ाती है? कष्टदायक परिस्थितियों में भी क्या परमेश्वर का आनंद आपके चेहरे पर नजर आता है? क्या आपके चेहरे से प्रभु की रोशनी प्रकाशित होती है? मूसा परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करने के बाद जो पहाड़ से नीचे उतरता है, बाइबल हमें बताता है उसका चेहरा चमकने लग रहा था।
इस्राएली उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे, उसे चेहरे को ढांप कर आना पड़ा। हम गीत वगैरह गाते हैं ना, शाइन जीसस शाइन, फिल दिस लैंड विद द फादर्स ग्लोरी। हम यहां किसी लाइट से आने वाली प्रकाश की बात नहीं कर रहे, पर वो सुकून, वो आनंद, वो तसल्ली, पवित्रता, प्रार्थना के बाद यह तमाम हमारे जीवनों से नजर आने चाहिए। चेहरे से वो विशिष्टता नजर आनी चाहिए। लोगों में एक काफी गलत राय बन गई है, प्रार्थना का मतलब रोता हुआ चेहरा। रोता हुआ चेहरा बनाकर प्रार्थना करें तभी प्रार्थना कहलाएगी। जी हां, हम रोते हैं। जी हां, हमारे पापों की वजह से पश्चाताप करते हुए दुखी होते हैं, हमारी गलतियों के लिए आंसू बहाते हैं। कल के मनन में जिस प्रकार हमने देखा, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी गलतियों को अपना मानकर हम परमेश्वर के सामने उनके लिए रोते हैं, लेकिन आमीन कहने के बाद हमारा दुख जाता रहा। तेरे दुख के दिन अब खत्म हुए, वे अब आनंद में बदल गए हैं। यही है रूपांतरित होना। जब आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, अलग भाव से जाते हैं, आमीन कहने के साथ ही आप में वो बदलाव तुरंत नजर आना चाहिए। लेकिन वो कब नजर आएगा? जब आप परमेश्वर के स्पर्श को पाएंगे। स्वर्ग से एक बड़ी रोशनी उतर आई, तेज प्रकाश, मानो आकाश जो था वो पृथ्वी को वहां पर चूम रहा है। एक ऐसा अनुभव। उनके चेहरे पर बदलाव, उनके वस्त्रों में बदलाव, उतना ही नहीं, उनके शरीर में स्वर्ग की जो महिमा थी वो वहां पर नजर आती है। साथ ही साथ वहां पर उस दौरान स्वर्ग से एलिया और मूसा उतर आते हैं और वे तीनों मिलकर बातें करते हैं। प्रार्थना जो है वो स्वर्ग और भूमि के बीच एक संबंध स्थापित करती है। हम जो हैं सूखे जीवन रहित शब्दों से प्रार्थना करते हैं, जो कि हमारे घर की छत तक को पार नहीं कर पाती। इसीलिए प्रार्थना के बाद कोई बदलाव नजर नहीं आता। आपके चाल चलन में बदलाव हो, आपके चेहरे के भाव में बदलाव आए, आपकी जीवन शैली में बदलाव आए। प्रार्थना करने वालों की बातचीत में, उनके व्यवहार में, चाल चलन में, हर एक चीज में बदलाव होता है। प्रार्थना बदलाव लाती है। प्रार्थना हमें रिन्यू करती है, नया बनाती है। यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करते हैं। वो नयापन आपसे नजर आना चाहिए। कितने लोगों में प्रार्थना के बाद वो बदलाव नजर आता है? किसी एक खास विषय को लेकर आप परमेश्वर के सानिध्य में जाते हैं, प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रार्थना करते वक्त आपको समझ में आता है यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है। प्रभु यह नहीं चाहते। ठीक है, मेरे लिए यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है, मैं परमेश्वर की मर्जी स्वीकारूंगा और अपनी मर्जी त्यागूंगा। क्या आपके हृदय में इस प्रकार का एक बदलाव आता है? अगर नहीं तो उस प्रार्थना का कोई लाभ नहीं। प्रार्थना का मतलब आपकी इच्छाओं को परमेश्वर पर थोपना बिल्कुल नहीं है, परमेश्वर को मजबूर करना नहीं है। परमेश्वर के कहे अनुसार अपने आप को बदलना, अपनी सोच को बदलना, अपनी इच्छाओं को बदलना, अपने स्वभाव को बदलना, अपने जीवन को बदलना, यही वास्तविक प्रार्थना है। ऐसी प्रार्थना जो आपके जीवन को बदल देती है। इसी संदर्भ में एक और वचन देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 17वें अध्याय की 5वीं आयत। और देखो, उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यहां पर भी हम उसी घटना के वर्णन को मत्ती के शब्दों में पाते हैं जो लूका से थोड़ा सा अलग है। यहां पतरस जो है वो अचानक से जब प्रभु को इस प्रकार से रूपांतरित होकर देखता है, कहता है हम इसी स्थान पर रुक जाते हैं, यहां बहुत अच्छा है। यहां आपके लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए एक एक मंडप बनवाएंगे और यहीं रुक जाते हैं। उसमें वो बदलाव नहीं था, उसे वो समझ नहीं आया।
एलिया और मूसा के साथ वो मसीह यीशु की तुलना कर रहा है। वहीं पे रुकने की इच्छा जाहिर कर रहा है। नीचे 9 शिष्य बाकी हैं। वे बेचारे एक दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पा रहे। हम प्रार्थना में पहाड़ इसलिए चढ़ते हैं कि नीचे उतरकर सेवकाई करें। हम प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जाकर सुसमाचार प्रचार करें। हम प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि प्रभु ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया है उसे जाकर हम करने पाएं। प्रार्थना कर रहा हूं कहकर आलसी होकर बैठे रहना नहीं होता। प्रार्थना करने वाले मेहनत करते हैं। प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है। प्रार्थना हमें प्रेरणा देती है, सफलता देती है। तब ऊपर से एक शब्द सुनाई देता है, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम जैसा सोचते हो, यह केवल भविष्यवक्ता नहीं, यह केवल कोई शिक्षक नहीं, यह दूसरों के बराबर नहीं है। यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे अत्यधिक प्रसन्न हूं। आज हम जो कि मसीह यीशु की संतान कहलाते हैं, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, अगर मसीह यीशु के समान जिए, अगर हम में भी मसीह यीशु का मन हो, तो परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा भी आनंदित होंगे। इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। यह मेरी इच्छा अनुसार जीता है। मेरा प्रिय पुत्र प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के प्रिय है। प्रार्थना करने वाले प्रभु की इच्छा को समझते हैं, प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं, प्रभु के करीबी में बढ़ते जाते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। अगर आप वास्तव में प्रार्थना करते हैं तो यह अनुभव आप में होगा। संसार में कई लोग विभिन्न देवताओं से प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु भी उनमें से एक हैं। अगर आप में से ऐसा कोई सोचता है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं। क्या प्रभु आप में आनंदित हैं? क्या प्रार्थना करने की वजह से आप पवित्रता से जीने पा रहे हैं? क्या आप में धार्मिकता उत्पन्न हो रही है? क्या परमेश्वर की इच्छा को समझकर उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं? प्रार्थना 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 कहते तो हैं। अगर आपकी प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव नहीं ला रही तो उसका क्या फायदा? अगर हम प्रार्थना करें और अगर हम में बदलाव आए तो संसार भी बदलेगा। अगर हम बदलेंगे तब दूसरों को बदलने पाएंगे। अगर आपकी प्रार्थना आप में बदलाव लाती है, तब जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनमें भी बदलाव लाएगी। प्रार्थना आपके चेहरे पर प्रकाश, आपके जीवन में बदलाव और एक खासियत को दिखाती है। परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में पाने पाएंगे। प्रार्थना करने वाले संतोषित रहने पाते हैं। प्रार्थना करने वाले संतृप्त जीवन बिताते हैं। प्रार्थना करने वाले लगातार अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं। इसीलिए तीसरे व्यक्ति के उंगली उठाने से पहले अपने जीवन के अंदर जो गलतियां उसे बदलते हैं। दूसरा व्यक्ति आकर आप पर उंगली उठाए, उससे पहले ही मसीह यीशु के प्रकाश में आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उसे बदलते हैं। बदलाव आने तक घुटनों पर आकर प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। जल्दबाजी की प्रार्थना नहीं, लेकिन कम से कम दिन में एक बार समय निकालकर परमेश्वर के साथ व्यतीत करें। मेरी प्रार्थना को प्रभु ने सुना है और वे मुझे जवाब देंगे। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरी प्रार्थना को मैंने सुना है। तेरे आंसुओं को मैंने पोंछा है। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तेरा अगुआ हूं। तू भय मत खा, मैं तेरे संग रहूंगा। प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के वायदों को प्राप्त करते हैं, प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना करना अपनी आदत बनाएं। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखाए जो हमारे अंदर बदलाव लाए। प्रभु ना केवल हमारे अंदर बल्कि हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं
हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं, हमारी प्रार्थना की बदौलत होने दें कि उनके जीवन में भी बदलाव आने पाए, वे भी आपकी आशीषों को पाने पाए, आपकी स्वर्गीय महिमा को वे भी देखने पाए। आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,